हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 56। कहानी का टाइटल है क्या रुद्राक्ष बचा पाएगा रिदम को। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज एक पोस्ट डालूंगी जिसमें यह मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि हमारी जो ये डोमिनेटिंग लव है और ये जो मैडनेस लव स्टोरी है, इसकी भी टाइमिंग अब फिक्स हो जाएगी और ये कहानियाँ भी अब आपको डेली देखने को या सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो बस चिंता मत करिए। मैंने काफ़ी दिन कर दिए है ना, इसको रेगुलर नहीं अपलोड कर रही थी, लेकिन अब मैंने इसकी टाइमिंग भी फिक्स कर दी है। तो चलिए अब बहुत जल्दी मैं आपको ये पोस्ट के थ्रू बता दूंगी। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रुद्राक्ष रावी की तरफ आने लगा, तभी उसे किसी का कॉल आया। उसने फ़ोन देखा तो राणा का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया कि राणा ने तुरंत बोला, हुकुम साहब, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, प्लीज़ जल्दी कंट्रोल रूम आइए। ठीक है, तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर उसने एक नज़र रावी को देखा जो नाश्ते में बिल्कुल मस्त थी। वो तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही वहाँ पहुँचा, राणा घबराया हुआ उसे ही देख रहा था। रुद्राक्ष ने अपनी एक बाहें तान ली, जैसे पूछ रहा हो क्या बात है राणा। राणा ने ये देखा तो बोलना शुरू करता है, हुकुम साहब, हमने यहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक किया है और ये बोल वो चुप हो गया। तो रुद्राक्ष ने गुस्से में बौखलाते हुए कहा, और क्या। राणा ने कंप्यूटर की तरफ इशारा किया तो रुद्राक्ष ने उस तरफ देखा। उसकी नज़र कंप्यूटर पर ही गड़ी हुई थी। वो जैसे जैसे आगे देख रहा था, उसका हाल बेहाल हो रहा था। उसके तन बदन में आग लग रही थी। उसने माउस से स्क्रीन जूम किया, जिससे अब नील और रिदम उससे अच्छे से दिखाई दे रहे थे। वो नील को उसके करीब देखकर पागल हुआ जा रहा था। उसने गुस्से में कहा, अभी वो कहाँ गई है। वो आगे कुछ बोलता कि उसकी स्क्रीन पर नज़र गई और वापस उस पर गई जहाँ रिदम को चक्कर आ रहे थे और नील उसे अपने साथ ले जा रहा था। अब रुद्राक्ष के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कहाँ है वो लड़की। राणा ने उसको इस तरह बोलते हुए देखा तो हैरान हो गया। उसने धीरे से कहा, हमने उन्हें ट्रेस किया है, उनकी लोकेशन हाईवे के पास और पुरानी पहाड़ी की तरफ जा रही है। राणा ने कहा तो रुद्राक्ष बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला गया। वो बहुत तेज़ भागते हुए आया और जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और बैठ जाता है। राणा और बॉडीगार्ड्स उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे, पर रुद्राक्ष उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। राणा ने जल्दी से कहा, फौरन उनका पीछा करो, वरना वो लड़की अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। दूसरी तरफ नील रिदम को लेकर मुस्कुरा रहा था, जिसने अभी भी अपना सिर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ लस्ट था। धीरे धीरे रिदम को भी होश आ रहा था। ड्रग्स और पावरफुल होने लगा था, जिसलिए वह धीरे धीरे होश में आ रही थी। नील ने कार पहाड़ी के नीचे रोक दी और कार का डोर ओपन करके पीछे की सीट पर आ गया। कार लॉक कर दिया। रिदम के चेहरे को छूते हुए बोलता है, तुम कितनी खूबसूरत हो और प्यारी भी, बिल्कुल किसी जन्नत की परी के जैसी। नहीं, तुम तो उनसे भी कई ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हें पता है डार्लिंग, मैंने जब से तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा है, तब से मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मैं जानता था कि तुम बाकी लड़कियों से अलग हो, जिसे पैसों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अच्छा बनकर रहने का नाटक किया। पर सच यार, ये अच्छा होना कितना मुश्किल है, पर तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता था। रिदम उसकी सारी बातें सुन रही थी, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी चेस्ट पे रख दिया ताकि उसको खुद से दूर कर सके। पर नील उसके और करीब बढ़ने लगा और उसने उसके होठों को जैसे ही चूमने वाला था कि उसकी कार घसीटते हुए आगे बढ़ गई। नील हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक ब्लैक कार पर गई जो उसकी कार को धक्का दे रही थी। ए पागल, क्या कर रहा है। नील ने चिल्लाने लगा और वो कार से अचानक
रुक गई। उसके एक गहरी सांस ली और तभी उसकी नज़र विंडो पर गई जहां एक आदमी खड़ा था और काफ़ी भयानक भी दिख रहा था। ये रुद्राक्ष था। उसकी आंखें आग की लपटों की तरह लाल हो चुकी थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था। उसके सिर पर इस समय खून सवार था। रुद्राक्ष ने गुस्से में एक पंच विंडो पर मारा, जिससे पूरे शीशे क्रैक हो गए और उन्हें खोलकर रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा तो नील घबरा गया। चलो आओ यहाँ से, नील ने गुस्से में कहा। चले जाओ यहाँ से, नील ने गुस्से में कहा और रिदम की कमर को पकड़ लिया, जिससे रुद्राक्ष ने गुस्से में एक और घूंसा विंडो पर मारा और अब की बार वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। रुद्राक्ष ने जल्दी से हाथ घुसाकर डोर ओपन किया और नील की गर्दन को पकड़ लिया। नील जोर जोर से खांसने लगा, पर रुद्राक्ष की पकड़ उस पर मजबूत होती जा रही थी। रुद्राक्ष ने उसे खींचते हुए निकाला और उसके जबड़े को अपने एक हाथ से कसते हुए कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। ये बोलकर उसने ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया उसे, जिससे नील को चोट लग गई और वो दर्द से तड़पने लगा। उधर रुद्राक्ष ने तुरंत रिदम को अपनी बाहों में उठाया तो उसके कपड़ों को देखकर हैरान रह गया। ऐसा नहीं था कि रुद्राक्ष को उसके कपड़ों से कोई प्रॉब्लम थी। वो जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती थी, मगर सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष के सामने। पर फिर जब रुद्राक्ष ने उसके साथ हो तभी वो इस तरह के कपड़े पहन सकती थी ताकि उसके रहते कोई उसे नज़र उठाकर भी ना देख सके। रुद्राक्ष ने जल्दी से रिदम को अपनी कार में बिठाया और पीछे कार टैंक की डिक्की खोली। उसमें उसने एक रस्सी को निकाला और एक छोर से कार के टायर के बीचों बीच बांध दिया और दूसरे छोर को नील की गर्दन पर। छोड़ो मुझे, नील ने तड़पते हुए कहा, पर रुद्राक्ष को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। रुद्राक्ष सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठा और रिदम को सीट बेल्ट पहनाकर खुद भी सीट पर पहन लेता है और उसकी कार स्टार्ट होकर पहाड़ियों के ऊपर जाने लगी। रिदम अभी भी थोड़े थोड़े नशे में थी, इसलिए अभी वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। 2 घंटे के बाद रुद्राक्ष का मेंशन रुद्राक्ष कमरे में था और रिदम को कमर से जकड़े हुए था। रिदम की नज़र झुकी हुई थी। उसकी आंखों में पछतावा था, नील पर विश्वास करने का पछतावा और रुद्राक्ष से शक छुपाने का पछतावा। रुद्राक्ष ने गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जहाँ जाना है मुझे बता कर जाओ, और ये किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने? रुद्राक्ष ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। रिदम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या बोले। रुद्राक्ष ने उसे एक नज़र देखा और बिना कुछ बोले वहां से सीधा नीचे आ गया। रिदम की आंखें नम हो गई। आज पहली बार रुद्राक्ष ने अपने रिदम को इग्नोर किया था, जिससे रिदम के दिल में काफ़ी दर्द हो रहा था। रुद्राक्ष आज सच में रिदम से बहुत गुस्सा था। दूसरी तरफ रुद्राक्ष तुरंत स्टडी रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो जानबूझकर कमरे में बाहर आया था ताकि वह अपना गुस्सा और अपना कंट्रोल ना खो सके और रिदम के साथ कुछ गलत ना कर दे। रुद्राक्ष ने खुद से कहा, नहीं, अब और नहीं, बस अब तुम्हें खुद समझना होगा कि हर बार तुम सही नहीं होती हो और तुम्हें इस बार मेरे प्यार, मेरे इमोशंस को समझना ही होगा, वरना तुम बार बार वही गलती दोहराओगी। मैं बार बार तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आ सकता, तुम समझती क्यों नहीं हो, पर अब तुम्हें समझना ही होगा। दूसरी तरफ रिदम ने अपनी ड्रेस चेंज कर ली। उसने एक लोअर और पिंक कलर की टी शर्ट पहन रखी थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थी, जैसे वो काफ़ी रोई हो। वो बेड पर एक तरफ लेट गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया और थकान के कारण वो जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। रात के लगभग 2 बजे रुद्राक्ष कमरे में आया। उसने एक ब्लू ट्राउजर और ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। वो सीधा रिदम के बगल में लेट गया और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और अपनी बाहों में जकड़कर सो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आई होप पसंद आई हो। और इस कहानी के सारे एपिसोड्स आपको डेली सुबह 7 बजे सुनने को मिलेंगे। तो हमारी इस कहानी को आप डेली सुबह 7 बजे सुन सकते हैं। तो मैं ये पोस्ट के थ्रू भी आज आपको बता दूँगी, है ना।
तो मैंने अभी फ़िलहाल जिन्होंने हमारी स्टोरी सुनी उनको मैंने बता दिया कि हमारी स्टोरी आज से रोज़ सुबह 7 बजे आपको मिल जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और बहुत जल्दी हमारी कहानी में बहुत ही ज़्यादा टर्न एंड ट्विस्ट आने लगे हैं, आने वाले भी हैं, क्योंकि अब रिदम को रुद्राक्ष से प्यार जो हो गया है और साथ ही साथ अब भी उन दोनों की एक खूबसूरत रात भी तो होना बाकी है ना। तो बहुत जल्दी ये सब कुछ होने वाला है और कहानी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है। तो प्लीज़ कहानी में बने रहिए और सुनते रहिए डोमिनेटिंग लव विद पिनिया एंड